नमस्कार दोस्तों। आज हम सब यहाँ पर कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए संदेश देने के लिए एकत्रित हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलू जी को इसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा अभियान, कैंसर जागरूकता अभियान जो है चलाया है, ताकि जिससे समाज में लोगों को कैंसर के प्रति अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक किया जा सके। सबसे पहले वर्ड आता है जागरूकता। आखिर ये जागरूकता क्या होती है? क्या हम इसके पहले कभी कैंसर को नहीं जानते थे, या कभी जो हमारे जो पहले की जो पीढ़ी थी, क्या उनमें ये कैंसर नहीं होता था? उनमें भी ये कैंसर होता था। उस टाइम में शायद लोग इतना इस कैंसर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, या हम कह सकते इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन उस टाइम में कैंसर जैसे बीमारियों की संख्या कम थी, लेकिन आजकल कैंसर जैसी बीमारियों की संख्या ज़्यादा है, और हम उस दौर की तुलना में इस दौर में जागरूक भी ज़्यादा हैं। लेकिन जागरूक होते हुए भी हम क्यों इस प्रकार की बीमारियों से इतना ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारा खान पान, रहन सहन का जो तरीका है वो पहले की तुलना में आज जो है कहीं ज़्यादा बिगड़ा है। क्योंकि हम लोग के सोने का टाइम, जागने का टाइम, काम करने का जो प्रोसेस होता था पहले और अभी का, वह क्या है, बिल्कुल ही अलग है। इन सारी चीज़ों का असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ता है, और जो हम लेज़ी होते जा रहे हैं, जो हम काम करने की हैबिट हमारी कम होती जा रही है, उसका भी असर है कि इस तरह की बीमारियां आजकल बहुत तेज़ी से फैलती हैं। कैंसर सिर्फ शराब पीने वालों, तंबाकू खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, उनको ही नहीं होता है, बल्कि जो लोग इसका सेवन नहीं भी करते हैं उनको भी ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका असर जीन से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर कैंसर होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वह करोड़ों मिलियंस इनडेफिनिट सेल्स से मिलकर बनती है, और हमारी बॉडी की ये जो सेल्स होती हैं ये लगातार डिवाइड होती हैं, या जब कभी जहाँ पे आवश्यकता होती है ये बॉडी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। तो एक निश्चित तरीके से ये डिवाइड होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या चीज़ होता है कि बॉडी की ये सेल्स आवश्यकता न भी होने पर डिवाइड होती जाती है। तो जब बहुतायत में या काफ़ी अधिक मात्रा में जब ये सेल्स डिवाइड होने लगती हैं, मल्टीप्लाई होने लगती हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं वह एक जगह पे इकट्ठा होने लगती हैं। इकट्ठा होने पर जब सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहाँ पर वह एक स्वेलिंग का रूप ले लेती हैं। उस स्वेलिंग को ही कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर आपका जितना भी ट्यूमर जो हमारी बॉडी में बनता है वह ज़रूरी नहीं है कि वह कैंसरस ही हो। लेकिन ट्यूमर जो होता है दो प्रकार का होता है, बेनिग्न ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनिग्न ट्यूमर होता है वह एक ही जगह पे रहता है और स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह ब्लड सेल्स के थ्रू एक जगह पे से दूसरी जगह पर फैलता है। तो वह ट्यूमर जो ब्लड सेल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है उसको ही हम कैंसर कहते हैं। जिसमें से आपका 20% जो कैंसर आपका टोबैको की वजह से होता है, 15 to 30% कैंसर आपका एक्सेस मात्रा में अल्कोहल लेने की वजह से होता है, और ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। 10% कैंसर से जो मृत्यु होती है वह फिज़िकल वर्क न करने की वजह से भी होती है।
तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो अपनी नियमित दिनचर्या और कुछ जैसे जो हमारे घर के काम होते हैं उन सारी चीज़ों को करते हुए हम योगा के द्वारा भी कैंसर जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। योगा में प्राणायाम लंबे लंबे श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है वह इस कैंसर के लिए संजीवनी बूटी है, या हम कह सकते हैं कि रामबाण है। प्राणायाम में विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एंड उज्जैन प्राणायाम, सिंह आसन, और उसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैंसर जैसी समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और इन सारी चीज़ों को करते हुए, और विशेषतः जब हम इन योग का ध्यान करते हैं तो विशेषतः हमें अपने खान पान के भी चीज़ों में बदलाव लाना होगा, और इस प्रकार से हम कैंसर जैसी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। और गरीब आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं है, हम सिर्फ गरीब की ही बात नहीं है, जो मध्यम वर्गीय भी प्राणी है वह भी इसका खर्चा वहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि उसके साथ साथ जो उसके परिवार वाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं। तो मैं नीलू मैम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने कैंसर जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया है, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उनकी वजह से हम लोग इस मुहिम में साथ आए हैं, और हमसे जो कुछ भी होगा मैं इसके लिए अवश्य ही करूँगी। मैं सौम्या आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।